हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं पॉलीमर। पॉलीमर को हिंदी में बोलते हैं वही बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक कहा जाता है। और ये 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप, पढ़ने वाले पॉलीमर। देखो बहुलक क्या भाई, पॉलीमर क्या होते हैं? वो तो सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, मोनोमर क्या बोलते हैं? एकलक। ठीक है, बहुत सारे एकलक जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर। एक एकलक हो गया, दो एकलक, तीन एकलक, ऐसे जुड़ के सारे आपस में, और वो क्या मिल जाते हैं? सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बहुलक बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे इनको? ठीक है, क्योंकि पॉलीमर तो बहुत सारे हैं दुनिया में, जो बहुलक है वो तो बहुत सारे हैं, तो उनका नामकरण करना पड़ेगा अपन को, तो अलग अलग उसको वर्गीकरण करना पड़ेगा, अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग आधार पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्या है? बेस्ड ऑन सोर्स, स्रोत पर आधारित है। क्योंकि भाई स्रोत क्या है उस बहुलक का, उस पॉलीमर का स्रोत क्या है, उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। तो भाई पहला नेचुरल पॉलीमर क्या है? नेचुरल, प्राकृतिक। अगर कोई प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक पॉलीमर है, तो क्या है? एक तो वो हो गया। एक दूसरा क्या है? जो इंसान बना रहा है, जो सिंथेटिक हो गया भाई। ठीक है, क्या है? सिंथेटिक, संश्लेषित हो गया। ठीक है, एक हो गया अर्ध संश्लेषित। एक एक की बात कर लेंगे। पहले बात कर लेते हैं नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक जो पॉलीमर। कहां से मिलेंगे ये भी? ये मिलेंगे प्लांट में या फिर एनिमल से मिलेंगे। प्लांट से मिल गए, एनिमल से मिल गए, वो क्या हो जाएंगे? नेचुरल। प्लांट, एनिमल, नेचुरल। ठीक है, अब इसके अंदर एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो गल सकते हैं ना, जो जिनको मतलब कैसे कैसे बायोडिग्रेड कर सकते हैं, जैसे मतलब बैक्टीरिया आएगा और वो उनको डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, तो क्या है? गल सकते हैं, सड़ सकते हैं ना, वो वाले पॉलीमर। इसके अंदर अलग आपका स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, तो इनको गला सकते हैं अपन। ठीक है, फिर क्या है अपना नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल ये क्या है भाई? रबर। ठीक आ गया इसके अंदर, और रेजिन्स आ गए। ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो भाई अपने क्या पढ़ा? नेचुरल पॉलीमर। और नेचुरल पॉलीमर के अंदर भी दो होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन सा आपका? स्टार्च हो गई, प्रोटीन हो गई, सेलुलोज हो गई, ग्लाइकोजन, ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इनको जो बैक्टीरिया है वो डिग्रेड कर सकता है, इनको गला सकता है, सड़ा सकता है। ठीक है, समझ गए आप। और नॉन बायोडिग्रेडेबल भाई ये रबर हो गया, रेजिन हो गया। अब बात करें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की, अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित जो बहुलक है, इनका मतलब क्या भाई? ये होते तो नेचुरली है, ये नेचुरल जो पॉलीमर है, इन्हीं के अंदर जो प्राकृतिक जो बहुलक है उन्हीं के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट किया और अर्ध संश्लेषित पॉलीमर बन गया। ठीक है, नेचुरल वालों के अंदर थोड़ा सा चेंज किया और क्या बना? अर्ध संश्लेषित बहुलक बन गया। तो इसके अंदर पहला क्या है भाई? सेलुलोज डेरिवेटिव। सेलुलोज डेरिवेटिव, सेलुलोज था वो, सेलुलोज क्या होता है? प्राकृतिक होता है, उसी के अंदर अपन ने चेंज किया थोड़ा सा और अपन को क्या मिल गया? अर्ध संश्लेषित अपन को मिल गया। तो सेलुलोज डेरिवेटिव के अंदर कौन आ जाएगा? सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज के अंदर एसीटेट क्या? एसिटाइलेशन करवाया उसका, और अपन को सेलुलोज एसीटेट अपन को मिल गया। इसके अंदर क्या है? रेयन। ठीक है, सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है, फिर बात करें वल्कनाइज्ड रबर, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, अर्ध संश्लेषित। इसके अंदर क्या होता है? वल्कनाइज्ड रबर आगे अपन पढ़ेंगे भी। जो आपका नेचुरल जो रबर होता है, जो प्राकृतिक जो रबर है, उसी के अंदर अपन थोड़े से चेंजमेंट करेंगे। होता क्या वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन रबर बोलते हैं, वल्कनाइज्ड रबर बोलते हैं। रबर का वल्कीनीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा सिंथेटिक पॉलीमर भाई, संश्लेषित, जो मतलब प्राकृतिक नहीं है, बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है, वो इंसान ने बनाया। ठीक है, वो क्या आ जाएगा आपका? संश्लेषित बहुलक हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है? पॉलीथीन। पॉलीथीन सब जानते हो, थैली। ठीक है, और क्या भाई? बुना, एस, नाइलॉन 6 ये सारे क्या हो गए आपके? संश्लेषित बहुलक हो गए। फिर बात करें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर अपन कर लेते हैं। पहले अपन बात कर ली स्रोत के आधार पर कर ली, अब बात कर लेते हैं संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर पहले है लीनियर। लीनियर कैसा भाई? ऐसा होता है लीनियर, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, लीनियर कैसा होगा? ऐसा पॉलीमर होगा जो मतलब बिल्कुल लीनियर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल क्या भाई? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये आपको एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर बताऊंगा बस वही याद रख लेना। हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDP, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। PVC के पाइप बनते हैं। ठीक है, और फिर क्या है? ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर के अंदर लीनियर के अंदर ऐसा था, ब्रांच के अंदर क्या जाएगा भाई? यहां से क्या है? ब्रांच निकल जाएंगी, इससे भी ब्रांच ऐसे निकल जाएंगी, लेकिन आपस में ये इससे जुड़ेगी नहीं, सिर्फ ब्रांच ऐसे निकलेगी ही। ठीक है, ब्रांच के अंदर। इसका एग्जांपल क्या है? लो डेंसिटी पॉलीथीन, शॉर्ट में जिसको LDP कहा जाता है। चलो, फिर थर्ड क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड जो बहुलक है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा भाई, ये अपना लीनियर हो गया, ये क्या है अपना? ब्रांच हो गया। और क्रॉस लिंक के अंदर क्या हो जाएगा? ये आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे लिंक हो जाएंगे, क्रॉस आपस में लिंक हो जाएंगे, तो ये क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हो गया। इसका एग्जांपल क्या है? बेकेलाइट, मेलामीन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड इसका एग्जांपल हो गया। तो ये याद रख लेना बस। अब बात करें किसके? बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होगा कैसे, उसके बेसिस पर अपन उसकी क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। तो इसके अंदर एक है भाई एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर का सीधा सा मतलब क्या है कि दो पॉलीमर को आपस में जोड़ेंगे अपन। ठीक है, दो मोनोमर को आपस में जोड़ेंगे, दो एकलक को आपस में जोड़ देंगे डायरेक्टली, बस ये क्या है? एडिशन पॉलीमर है। एक ये मोनोमर है, ठीक है, एक ये एकलक है, एक ये एकलक है, दोनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? बहुलक बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एडिशन पॉलीमर है। ठीक है,
इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक होमोपॉलीमर, एक होता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर को हिंदी में बोलते हैं भाई समबहुलक कहा जाता है, और जो कोपॉलीमर इसको कहा जाता है सहबहुलक। ठीक है, सम और सह, होमो सम बहुलक। होमो का मतलब क्या है कि भाई सेम सेम मॉलिक्यूल होंगे। मैंने कहा कि दो पॉलीमर दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ेंगे, दो एकलक को आपस में जोड़ेंगे, तो ये जो दो एकलक होंगे वो दोनों आपस में एक जैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ठीक है, और इसके अंदर आपका नेचुरल रबर, इसको बोलते हैं पॉलिसिस आइसोप्रीन, इसको कहा जाता है। चलो ये क्या है भाई, देखो इथीन कैसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका इथीन। एक और CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया मैंने। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या मिला, पॉलीथीन मिल गया ना अपन को, पॉलीथीन मिल गया। अब ये दोनों इथीन और इथीन दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही, तो क्या हो गया, ये समबहुलक हो गया। ठीक है, एक जैसे ही है। ठीक है, इसके अंदर अपन सेम मॉलिक्यूल को अपन मिलाएंगे। फिर बात करें अपन किसकी, इसके अंदर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल वाले पेन भी आएगा, ओलोन भी आएगा, एक्राइलोन भी आएगा, सिंथेटिक रबर आपका नियोप्रीन है वो भी इसी के अंदर आता है। अब बात कर ले किसकी, सहबहुलक की बात कर लेंगे। सम बहुलक की बात कर ली, सहबहुलक क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया, सम के अंदर मैंने क्या बताया कि भाई ये दो से मिलकर बनेगा और दोनों क्या होंगे, आपस में सेम सेम होंगे, एक जैसे ही दिखेंगे। ठीक है, एक ही चीज होगी, मतलब इथीन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, पॉलीथीन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो सहबहुलक है कोपॉलीमर, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, ये वाला अलग होगा और ये वाला अलग होगा और दोनों को मिलाएंगे जी। ठीक है, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसके अंदर क्या, बूना एस और बूना एन इसके एग्जाम्पल हैं। तो बूना एस को बनाने के लिए अपन को सहबहुल एक एकलक जो होगा वो अलग होगा, दूसरा एकलक जो होगा वो अलग होगा, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो बूना एन अपना बन जाएगा। फिर बात कर ले किसकी भाई, कंडेंसेशन पॉलीमर। ये पहले अपने पढ़े क्या, एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर के अंदर डायरेक्ट जोड़ना है, दो को आपस में जोड़ना है। ठीक है, अब बात कर लेंगे इसकी कंडेंसेशन पॉलीमर की। ये कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। देखो दो है, दो को जब आपस में जोड़ेंगे तब क्या निकल जाएगा, बीच में से पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ेंगे, पॉलीमर के अंदर तो जोड़ना तो पड़ेगा ही। दो एकलक है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो बहुलक बनेगा। अब उसमें तो पहले अपन क्या कर रहे थे, डायरेक्ट जोड़ ही रहे थे और कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, दो लोगों का जब मिलन होगा, दो मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, H2O, आपका जो NH2 है, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे समझो कि दो का मिलन होगा तो पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो एक देखो इसमें क्या है, होमोपॉलीमर, जैसे ऊपर पढ़ा अपन ने जो समबहुलक पढ़ा अपन ने, वैसे यहां पर है होमोपॉलीमर। ठीक है, मतलब सेम सेम। इसका एग्जांपल क्या होगा, नाइलॉन 6 हो जाएगा आपका। कोपॉलीमर मतलब दो होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, कोपॉलीमर के अंदर सहबहुलक के अंदर, तो इसका एग्जांपल क्या भाई, नाइलॉन 6 टराइलिन डेक्रोन हो गया आपका। ठीक है, ग्लाइप्टल, बेकेलाइट और मेलामीन हो गया। चलो अब बात करें किसकी, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर। अब दो आपस में जब जुड़ रहे हैं उनके बीच में फोर्सेस कैसे हैं। ठीक है, जो मतलब आपस में से जुड़ेंगे, बॉन्डिंग तो होगी ना, तभी तो जुड़ेंगे आपस में, ऐसे कैसे जुड़ेंगे, तो उसके बेसिस पर अपन डिवाइड करेंगे। तो एक है भाई इलास्टोमर, फाइबर और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो एक एक की बात कर लेंगे। इलास्टोमर कौन कौन होते हैं, इलास्टिसिटी किसके अंदर, इलास्टिसिटी सब जानते हो ना, रबर को खींचोगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद में वापस उसी ऊपर, रबर इतना बड़ा होता है, उसको खींचोगे इतना बड़ा कर लिया, छोड़ोगे वापस इतना सा हो जाएगा, तो ये क्या इलास्टिसिटी है। तो इलास्टोमर कौन कौन से भाई, नेचुरल रबर हो गया। ठीक है, रबर तो आ गया तो वो तो इलास्टिसिटी होगी तो इलास्टोमर ही होगा। ठीक है, वल्कनाइज्ड रबर, रबर आ रहा है, इलास्टोमर ही होगा। बुना एस, ठीक है, बुना एन, नियोप्रीन मतलब सिंथेटिक रबर, ये तो सारे रबर रबर हो गए, तो ये क्या है, इलास्टोमर होते हैं, इनके अंदर इलास्टिसिटी देखी जाती है। चलो फाइबर की बात कर ले। फाइबर मतलब धागे जैसे कौन से होंगे भाई, धागे जैसे आपकी पॉलीअमाइड हो गई, पॉलिस्टर हो गई। पॉलिस्टर के तो कपड़े ही बनते हैं ना, साड़ियां वगैरह बनती हैं। ठीक है, चलो थर्मोप्लास्टिक की बात कर लेते हैं। फिर थर्मोप्लास्टिक के अंदर कौन आ गई, पॉलीस्टाइरीन आ गई, पीवीसी आ गई, पॉलीथीन आ गई। ठीक है, तो ये कैसा क्या है, थर्मोप्लास्टिक के अंदर आएंगे। ठीक है, पॉलीस्टीरीन, पीवीसी, पॉलीथीन। अब थर्मोसेटिंग की बात कर लेते हैं। थर्मोसेटिंग के अंदर कौन आएगी, बेकेलाइट, मेलामीन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है ना वो कहां पर होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। वो आपको इससे क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है कि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन है, थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल कौन है, तो उसको ध्यान में रखना भाई। थर्मोप्लास्टिक के अंदर पॉलीथीन आ जाएगी आपकी, सॉरी पॉलीस्टाइरीन आ जाएगी, पॉलीथीन आ जाएगी, पीवीसी आ जाएगी। और क्या है भाई, थर्मोसेटिंग के अंदर बेकेलाइट, मेलामीन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है, जैसे ही आप थर्मोप्लास्टिक जो है ना, थर्मोप्लास्टिक को जैसे आप थोड़ा गर्म करोगे ना तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे आप लो पाइप लो, प्लास्टिक का पाइप लो और उसको जैसे थोड़ा सा गर्म करोगे तो क्या सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ना सॉफ्ट होने लग जाएगा। जैसे आप पॉलीथीन है उसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ना, तो थर्मोसेटिंग होते हैं, थर्मोप्लास्टिक तो गर्म करोगे तो क्या हो जाएंगे, वो सॉफ्ट होने लग जाएंगे, ठंडा करोगे तो हार्ड हो जाएंगे। लेकिन जो थर्मोसेटिंग है उसको गर्म करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या है, इसका रिसाइकल नहीं हो सकता, इसके अंदर रिसाइकल नहीं हो सकता। थर्मोप्लास्टिक का रिसाइकल कर सकते हो भाई, थर्मोसेटिंग जो होती है इनका आप रिसाइकल नहीं किया जा सकता।
अब ये बात करेंगे अपन, ये सारा अपन वर्गीकरण सारा पढ़ लिया। अब एक एक पॉलीमर की अपन बात करेंगे। पहले अपन ने क्या पढ़ा, एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर के जितने भी एग्जांपल हैं उनकी सबकी बात कर लेंगे एक की। एडिशन पॉलीमर, ठीक है, इस साइड में मैंने पॉलीमर लिख रखा है मतलब बहुलक है, इस साइड में मैंने क्या लिख रहा है, मोनोमर मतलब एकलक है, ठीक है। और ये इनकी यूज क्या है, उनके यूज भी मैंने लिख रखे हैं, तो ये एक एक अपन देख लेंगे। पहले बात कर लेंगे पॉलीथीन की। पॉलीथीन की बात कर लेते हैं। पॉलीथीन सब जानते हो भाई, ठीक है। ये शक्ल होती है पॉलीथीन की, कैसी शक्ल है, ऐसी शक्ल है, CS2 और ऐसे क्या है, ऐसे बहुत सारे CS2 आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, N लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, पॉलीमर है भाई, बहुलक है, ठीक है। इसका एकलक क्या होगा, ये इथीन, ठीक है। बहुत सारी इथीन से मिलकर क्या बना हुआ, पॉलीथीन बना हुआ है, तो एक इथीन कैसी होगी, CS2 डबल बॉन्ड CS2 डबल बॉन्ड हटा दिया और यहां से एक और जुड़ जाएगा, ठीक है, इसको जुड़ जाएगा तो ये क्या है, पॉलीथीन बन जाता है, ठीक है। ये मोनोमर हो गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूज की बात करें भाई, यूज क्या है, इंसुलेटर, इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तार हो गए, तार के ऊपर लगा दिया अपन ने, ठीक है, ठीक है। और क्या कर दिया भाई, पैकिंग मटेरियल, किस अब तो आजकल तो मतलब चिप्स का पैकेट, हर चीज तो पैकिंग आती है, थैली के अंदर ही आती है ना, पॉलीथीन के अंदर ही आती है, तो क्या भाई हर चीज के अंदर यूज हो रहा है। और हाउस होल्ड, घर के अंदर तो प्लास्टिक का तो बहुत यूज है ना, मतलब ऐसा कोई चीज ही नहीं जिसके अंदर प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक तो बहुत ज्यादा यूज हो गई आजकल जिंदगी में अपने। फिर की भी दूसरा क्या, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन की शक्ल देख लो भाई, ये वाली शक्ल है इसकी पॉलीस्टाइरीन की, ठीक है। इसका ये बहुलक है तो इसका एकलक क्या हो जाएगा, स्टाइरीन, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन बहुलक, तो स्टाइरीन क्या हो जाएगा भाई, इसका एकलक हो जाएगा। शक्ल देखो भाई, ये C6H भाई आ रहा है बिल्कुल, इस दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। यहां से डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को मैंने हटा दिया और यहां पर एक और जोड़ दिया, बस यही बन गया अपना क्या है, पॉलीस्टाइरीन बन गया, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन का एकलक क्या होता है, स्टाइरीन होता है। इसकी यूज देख लो भाई, इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है। इंसुलेटर मतलब वो कि जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो हीट का जो चालक नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। रेपिंग मटेरियल, रेपिंग मटेरियल किसी भी चीज को पैक करने के अंदर यूज में लिया जाता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। टॉयज, खिलौने विलौने बनते हैं वो, ठीक है। अब बात करें पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC की बात कर लें तो PVC की शक्ल देख लो भाई, ये भाई शक्ल है PVC की, बनता किससे है ये, विनाइल क्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा, एकलक हो जाएगा। और इसका भाई यूज क्या होता है, तो भाई रेनकोट बनाने हैं तो भी PVC काम में ली जाएगी, पाइप के आते हैं PVC के बने हुए, ठीक है। और हैंडबैग जो होते हैं वो भी PVC के बने हुए होते हैं। चलो फिर बात करते हैं टेफलॉन की। टेफलॉन कैसा दिखता है भाई, शक्ल ये है भाई टेफलॉन की, CF2 बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए हैं तो N लगा दिया मैंने, ठीक है। इसका मोनोमर क्या होगा, मोनोमर याद रखना भाई सबके, टेट्राफ्लोरोइथीन होगा। क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन। अब टेट्राफ्लोरोइथीन क्यों बोला, टेट्रा वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है, चार जब आता है तो टेट्रा आ जाता है, तो यहां पर देखो कितना फ्लोरो दिख रहा है, टेट्राफ्लोरो मतलब चार क्या है, फ्लोरीन है, दो ये चार फ्लोरीन हो गए, इथीन है बीच में डबल बॉन्ड है तो इथीन लगा दिया, टेट्राफ्लोरीन, ठीक है। यूज क्या है भाई, लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है, ग्रीस को जैसे यूज करते हैं वैसे इसको भी यूज किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में। और इंसुलेटर के रूप में भी यूज कर लेते हैं भाई। और कुकिंग यूटेंसिल्स, जो खाना पकाने के लिए जो यूटेंसिल्स यूज में, जो बर्तन है ना, खाना पकाने वाले जो बर्तन है वो भी इससे बनते हैं, टेफ्लॉन के बनते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जो पैन वगैरह आते हैं ना जिनके अंदर वो जो अपने फास्ट फूड वाले रखते हैं ना, वो वाला सिस्टम है। चलो और क्या भाई, ये पांचवा देखो, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पैन, ठीक है, या एक एक्राइलिन भी बोलते हैं और लोन भी, ठीक है। शक्ल कैसी है भाई, ये शक्ल है इसकी, ठीक है। किससे बना हुआ होता है, इसका मोनोमर देख लो भाई, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल क्लोराइड, और विनाइल क्लोराइड नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, विनाइल साइनाइड आएगा, ठीक है। और क्या, क्लोरोप्रीन है, ये क्लोरोप्रीन नीचे वाले का, विनाइल साइनाइड आएगा, ठीक है ना, CN है यहाँ पर, इसको मैं हटा ही दूं, विनाइल साइनाइड आएगा यहाँ पर, ठीक है। यूज की बात कर लो मैं, यूज क्या आएगा, सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक वूल, जो फाइबर्स हैं, ठीक है, जो धागे हैं वो बनाने के लिए, और ऊन बनाने के लिए, ठीक है। नेचुरल ऊन तो कहां से, भेड़ से मिलेगा अपन को, लेकिन अगर अपन को सिंथेटिक संश्लेषित ऊन चाहिए तो वो इससे मिल जाएगा अपन को, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल से मिल जाएगा। फिर बात करें सिंथेटिक रबर की बात कर लें, सिंथेटिक रबर की बात कर लें, नियोप्रीन इसको बोलते हैं, नियोप्रीन इसका नाम है। शक्ल देख लो भाई, ये शक्ल है इसकी, बनता किससे, क्लोरोप्रीन, इसका मोनोमर हो जाएगा। यूज की बात कर लें, इंसुलेटर, कन्वेयर बेल्ट फैक्ट्री के अंदर, अपने अगर गाँव से हो तो भाई जो थ्रेसर वगैरह होती है उनके अंदर भी जो बेल्ट लगता है ना, वो बड़ा सा, वो भी कन्वेयर बेल्ट ही है, ठीक है, वो भी इससे बनता है। और क्या, प्रिंटिंग जो रोलर है, प्रिंटिंग जो मशीन है उसके अंदर जो रोलर बनाए जाते हैं वो भी क्या है, गोल गोल ऐसा घूमता रहता है प्रिंटिंग मशीन के अंदर, तो वो भी किससे बनता है, सिंथेटिक रबर का ही बना हुआ होता है। फिर बात करें बुना एस की, बुना एस की शक्ल कैसी, ऐसी शक्ल भाई, ये शक्ल देख लो, किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम के अंदर। ब्यूटा 1,3 डाइईन और स्टाइरीन से मिलकर बना हुआ होता है। बुना एस की मोनोमर यूनिट क्या क्या है भाई,
ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन और स्टाइरिन से ये बना हुआ है। टायर्स और फुटवियर से, टायर और फुटवियर मतलब इससे बनते हैं, किससे? बुनाई से। गाड़ियों के टायर हो गए आपके, और आप जो चप्पल जूते पहनते हो ना, जूते हो गए आपकी, सैंडल हो गए, वो किससे बनते हैं? फुटवियर, इसी बुनाई से बनती हैं। फिर बात करें बुना एन की, बुना एन की शक्ल, ये बुना एन की शक्ल है। यहाँ पर C6H5 था, यहाँ पर क्या है? CN लग गया भाई, ठीक है, यही डिफरेंस है, ठीक है। इसके से ये इसकी मोनोमर यूनिट भाई ब्यूटा 1,3 डाइइन, इसके अंदर भी वही थी। इसके अंदर क्या है? स्टाइरिन की जगह क्या आ गया? एक्राइलोनाइट्राइल आ गया, ठीक है। इसके अंदर स्टाइरिन था, इसके अंदर एक्राइलोनाइट्राइल था। तो बुनाएस और बुनाएन के अंदर यही डिफरेंस है। इसका यूज की बात करें तो मेकिंग ऑफ ऑयल शील्ड्स बनाने में, होजेस जो पाइप्स होती है ना उनके अंदर, टैंक्स, ठीक है, टैंक लाइनिंग बनाने में काम में ली जाती है इसको, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर पूरा होगा। कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा था? दो मिलेंगे तो पानी निकलेगा, वो वाला, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करें तो ये पॉलीमर, यहाँ मोनोमर, यहाँ पर यूजेस लिख रखे हैं। पॉलीमर की बात कर लूं तो टेराइलिन, डेक्रोन भी जिसको कहा जाता है, शकल ऐसी, ठीक है। किस मोनोमर यूनिट क्या है? एकल कौन सा भाई इसका? वो है इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड दोनों को मिलाएंगे, पानी निकलेगा और क्या मिल जाएगा अपन को टेराइलिन मिल जाएगा। यूजेस की बात करें भाई, टेंट बनाने में काम आता है, ठीक है, टेंट हो गया आपका, और सीट बेल्ट हो गए, गाड़ी में जो सीट बेल्ट होते हैं उसके अंदर बनाने में काम आ गए, और टायर के कोड्स बनाने में काम आ गए, ठीक है, टायर बनाने में। चलो नायलॉन 6 की बात कर ले। नायलॉन 6 शक्ल कैसी? ऐसी, ठीक है। इसकी मोनोमर क्या होगा भाई? कैप्रोलैक्टम, ये कैप्रोलैक्टम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैप्रोलैक्टम कहा जाता है। यूज की बात कर लो तो फाइबर, प्लास्टिक, रोप, रस्सी हो गई, फाइबर धागे हो गए, ठीक है, और प्लास्टिक बनाने में भी काम में ली जाती है इसको, ठीक है। नाइलॉन 6 की बात कर लूं तो ये भाई नाइलॉन 6 है आपका, किस से मिलकर बना हुआ है? एडिपिक एसिड, ये एडिपिक एसिड है, और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन दोनों को मिलाएंगे तो नाइलॉन 6 अपन को मिल जाएगा। यूज की बात कर ले भाई तो ब्रिशल्स और ब्रशेस, जब आप ब्रश करते हो ना, ब्रश करते हो उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, ब्रश के ऊपर क्या है, जिससे ब्रश करते हो ना उसके ऊपर जो ब्रिसल्स होते हैं, जो धागे से होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रिसल्स बोलते हैं। तो वो किससे बने हुए होते हैं? नाइलॉन 6 से बने हुए होते हैं। और क्या? पैराशूट हो गया आपके, और जो रस्सियां हो गई, ठीक है, रस्सी हो गई, कारपेट हो गई, ठीक है, उन किससे बनी हुई है? नाइलॉन 6 से बनी हुई है। ग्लाइप्टल की बात कर लें, शक्ल कैसी? ऐसी शक्ल है भाई। किससे मिलकर बना हुआ है? इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। काम क्या है भाई? पेंट्स में यूज ले लेते हैं, मिक्स्ड प्लास्टिक बनाते हैं, उसको में ये काम में आता है। फिर बात करें कि इसकी बैकेलाइट की बात कर लेते हैं। बैकेलाइट की शक्ल कैसी? ऐसी शक्ल है, ठीक है। थोड़ा सा बस आइडिया रख लेना, बाकी इतना नहीं पूछेगा ना। ये मोनोमर जो है ना, इनके जो एकलक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। बैकेलाइट किसी से फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल से मिलकर क्या बना होता है? बैकेलाइट मिलकर बना हुआ होता है। यूज क्या है भाई? यूज है इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग होती है आपके घर में के अंदर, इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग होती है उसके अंदर यूज में लिया जाता है इसको, जो प्रोडक्ट बनता है उसी से बनते हैं, ठीक है। और क्या है? प्रोटेक्टिव कोटिंग, किसी भी चीज पर प्रोटेक्टिव कोटिंग करनी है अपन को तो वो भी इसी से होगी, बैकेलाइट से। फिर बात करें यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की बात कर लें, शक्ल कैसी? ऐसी शक्ल है इसकी भाई। किससे मिलकर बना हुआ है? फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया से मिलकर बना हुआ है। नाम में आ रहा है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया से मिलकर ये बना हुआ होता है। यूज क्या है भाई? अनब्रेकेबल कप्स, जो ऐसे कप बनते हैं जो टूटते नहीं है ना, वो किससे बने हुए? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से। और लेमिनेटेड जो शीट है वो भी। चलो फिर बात करें मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की, तो ये इसकी शक्ल, ये शक्ल है भाई। और ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका किससे? मेलामीन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और मेलामीन से बना हुआ है, ठीक है। और यूज क्या है भाई? प्लास्टिक की जो क्रोकरी है, प्लास्टिक के जो बर्तन आते हैं ना, प्लास्टिक की प्लेट हो गई आपकी, कप हो गए, तो वो सारे किसके? इसके बने हुए होते हैं। फिर बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की, ठीक है। ऐसे पॉलीमर जो बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, तो इसके अंदर पॉलीमर कौन सा भाई? अमाइलोज जो है, अमाइलोपैक्टिन है, नेचुरल रबर, ये सारे अपन पहले बात कर चुके हैं। इनके नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, बाकी तो आप इनको याद रखो या ना रखो, लेकिन इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन, नेचुरल रबर, PHBV, ये आपको याद रखना, PHBV। इसका पूरा नाम नहीं पूछेगा आपसे, PHBV इतना नाम याद रख लेना, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 दोनों को मिला दें, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। और ये सारे क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। इसके मोनोमर भी देख लो भाई। अमाइलोज का मोनोमर क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर क्या बना हुआ है आपका? अमाइलोज बनता है। अमाइलोपैक्टिन अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। और नेचुरल रबर तो है आपका आइसोप्रीन भाई, ठीक है। और नाइलॉन, इसका PHBV का कोई मतलब नहीं है ना, इसका कहते हैं, याद रखो कि PHBV जो होता है ना, वो क्या है? इसका ना पूरा नाम पूछेगा आपसे, काफी गर्मी है ना तो पूरा नाम पूछेगा, ना इसका मोनोमर पूछेगा। आप बस PHBV याद रख लेना कि बायोडिग्रेडेबल होता है PHBV, ठीक है। नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 जो है, इसके किससे? ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। यूज भी देख लो भाई। यूज क्या है? ये जो आपका अमाइलोज होता है, ये स्टार्च का कंपोनेंट है। अमाइलोपैक्टिन जो है वो क्या है? स्टार्च का कंपोनेंट है। और जो नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 जो है वो क्या है? आपके नाइलॉन रोप और फिशिंग जो नेट्स हैं और पैराशूट बनाने में काम में आते हैं।
अब लास्ट टॉपिक है भाई, वो क्या है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर का वल्कीनीकरण या फिर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की बात करने, क्या है, नेचुरल जो रबर है, नेचुरल जो रबर, प्राकृतिक जो रबर बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ जो है इतनी नहीं है, ठीक है, काम में लेने लायक नहीं होता वो। इसलिए क्या करते हैं अपन, इसलिए जो नेचुरल रबर है उसके अंदर सल्फर मिला देते हैं। नेचुरल रबर लिया, सल्फर मिला दिया, थोड़ी सी उनको गर्मी दे दी, हीट दे दी, कितनी हीट दे दी, टेम्परेचर लिखा रखा है भाई, टेम्परेचर 373 से 415 केल्विन इनको टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा, दो नेचुरल पॉलीमर के बीच में, नेचुरल जो रबर है उनके बीच में सल्फर का लिंक लग जाएगा। ये नेचुरल रबर अपना, ये नेचुरल रबर है, दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, ये बीच में सल्फर की लिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। ये नेचुरल रबर, ये नेचुरल रबर, इनके बीच में सल्फर, ये नेचुरल रबर, इनके बीच में सल्फर, ऐसे ये नेचुरल रबर, इनके बीच में सल्फर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, जो रबर था वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। जो नेचुरल रबर था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके अंदर अपने सल्फर मिला दिया, थोड़ी सी हीट दे दी, तो सल्फर उनके बीच में फिट हो गया, तो क्या हो गया, जो रबर अपना वो स्ट्रॉन्ग हो गया। इसे क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर या फिर वल्कीनीकरण ऑफ रबर, ठीक है। काम क्या भाई, इससे नेचुरल रबर की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए क्या करते हैं पर वल्कनाइजेशन रबर करते हैं। तो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।